हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं पाक की जनता ने की भारत में जुड़ने की मांग, तो हिंदुस्तान की जनता ने क्या बोला। अच्छा, हमने एक पहले देखी थी, वो भी बड़ी मजेदार थी। अब देखते हैं इसमें क्या बोलते हैं। हमें वो उसमें वीडियो तो भी देख रहे हैं जिसमें वो मांग कर रहे हैं। मांग क्या करेंगे वो वीडियो भी देख रहे हैं जिसमें एक्चुअली आप दिखा रहे हैं कि वो मांग मांग कर रहे हैं। मतलब जैसे वो करते नहीं है, रिएक्शन चैनल वाले वहां जाते तो कहते हैं हमको मिलना नहीं है, नहीं, किसी हाँ, ने तो बोल वही दिया। मतलब अगर लोग बोल रहे हैं तो दैट वी वांट टू सी कि कहाँ लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान के कि ज्वाइन होना चाहते हैं। चलो, हम तो नहीं ज्वाइन करना ना चाहते देखते तुम्हें हैं। भैया, वो मांगे या ना मांगे मटेरियल है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद नो बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हम इसलिए हम नहीं पाल सकते अपनी बराबर में एक घुड़स। बिल्कुल बिल्कुल पालोगे नहीं। नहीं, बिल्कुल मेल नहीं। मिलाप। मैं किसी भी तरह से एग्री नहीं हो सकती इस चीज के लिए। चलते फिरते बारूद को हम अपने बीच में ला के फोड़ेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। सुन लो दे, ये हुआ है डिमोनेटाइजेशन से। पाकिस्तान के हाथ में ऐसा कटोरा आ गया कि उस कटोरे में आटे का एक दाना नहीं आ रहा, एक आटा नहीं आ रहा, ना तो लीटर में आ रहा ना किलो में आ रहा। अब जहां पर ये यहाँ से मांग होने पैसा लगी जा रहा है था उनको पाकिस्तान की माली हालत को देखते हुए, वहीं के पाकिस्तान के निवासी ये कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान के हवाले कर दो। वहां के आवाम, वहां की जनता त्रस्त हो चुकी है महंगे आटे से, वहां की जनता त्रस्त हो चुकी है महंगाई से, वहां की जनता त्रस्त हो चुकी है महंगे दूध से, महंगे पेट्रोल डीजल से। तो अब वहां की जनता ने कहा है कि आपके अंतर्यामी बस की नहीं है, अब तो हमें पड़ा होगा हिंदुस्तान में अंतर्यामी। विलय कर दीजिए। कुछ लोग कितना बड़ा बड़ा करते हैं। ऊपर दिल्ली मैं का। क्या कहेंगे, पाकिस्तान की जनता ये कह रही है 75 साल के बाद कि हमारी हालत है नहीं, अब हमें पाकिस्तान में विलय कर दो। कैसे, किस बेस पे, क्या बेस है, कैसे विलय कर दे भारत में, ये बताओ। ये तो हमें काफिर कहें। उनके छोटे छोटे बच्चों तक दिमाग में इतना जहर है कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, जाहिल है। आज उनकी माला हालत ठीक नहीं है, आटा नहीं मिल रहा, खाने के लिए यूं नहीं मिल रहा। कल यहाँ के पेट भर जाएगा, हमारे बीच में ही बम फोड़ेंगे। हम कैसे चलते फिरते बम को अपने बीच में लेके आवेंगे, बताइए। चलते फिरते बम को हम कैसे लेके आवेंगे, आप ये बताओ। हम विश्वास नहीं कर सकते। हमारे बीच में खुद ही जयचंद काफी है, हम और को लेके आवे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पेट भरते के सारी है, फिर पीठ पे छुरा भोंकेंगे। इनका काम है लव जिहाद का। लव जिहाद, टुकड़े टुकड़े और फ्रीज, सिर्फ इनके दो ही कोटेशन है और कुछ नहीं है। जब तक पेट खाली रहेगा तब तो हमें पाकिस्तान से वहां भेज दो हिंदुस्तान। जैसे ही पेट भरा वैसे ही इनके हाथ में आई फंडिंग और इन्होंने शुरू कर दिया लव जिहाद। और पैसा मिल रहा है, वाह वाह करो इंडिया। हिंदू लड़कियां क्या लगता है, वो कह रहे हैं हम, हमारी हालत है नहीं। पाकिस्तान की हालत बिल्कुल माली हो गई, खराब हो गई। दूध नहीं मिल रहा बच्चों को, आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, पेट्रोल डीजल तो इतना महंगा है कि हालत ही खराब है। आज वे कह रहे हैं कि माली हालत ठीक नहीं है। कल यहाँ आके जब उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिलेगी तो वह हमारे मोदी को ही चोर बतावेंगे, ठग बतावेंगे, जैसे इनके ओवैसी बोल रहे हैं। किस लिए हम विश्वास नहीं कर सकते। ये विश्वास पात्र है ही नहीं। इनका तो धर्म ही हिंसावादी है, ये तो हिंसा ही सिखा रहे। हमारा धर्म तो हिंसावादी है, हम तो नहीं सिखा रहे ना किसी को हिंसा। उनका धर्म है, वो सिखा रहे। हम इसलिए हम नहीं पाल सकते अपनी बराबर में एक घुड़स। बिल्कुल पालोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी भी तरह से एग्री नहीं हो सकती इस चीज के लिए। चलते फिरते बारूद को हम अपने बीच में ला के फोड़ेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। वापसी कर ले फिर तो ठीक है ना बहन जी। सनातन धर्म में अगर वो मान ले कि हाँ उनके बाप हिंदू थे और वो आकर के गौमूत्र पी ले, आकर के जो हमारे धर्म में शामिल हो जा, जब तो मान जाएंगे ना। एक बार आप गाय पूजन के और अपने मंत्र बुलवा के दिखा दो, तब मैं मान जाऊंगी। पहले तो हम भी मानने वाले नहीं, कट्टर हिंदू ठहरे, हम नहीं मानने वाले ना ना। क्यों, हम कैसे मान जाएंगे, हमें पता है। आपका बहन जी का कहना बिल्कुल सही है। यह चिंता का विषय है कि अभी ये जो इतने मदनी जैसे यहाँ देश में पल रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ इन्हें सुविधाएं मिली हुई हैं उसके नाम पे जो है देश में आतंकवाद फैला रहे हैं। जहर की स्थिति जो है इन्होंने बना रखी है, जुबान से केवल जहर उगलते हैं ये लोग। ये ऐसे लोग जो है, जब उधर से वो लोग आ जाएंगे जिन्होंने पहले, आज क्यों इनका आटा ये क्यों 250 रुपये, वहाँ 150 200 रुपये जा रहा है, पता है आपको भैया? 1000 रुपये 500 रुपये कश्मीरियों को पत्थर मारने के लिए बांटते थे वहां से। अब वो पैसा तो खत्म हो गया ना भैया। प्लस नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन जो पूछते थे कि क्या हुआ,
डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ तो सुन लो दे, ये हुआ है डिमोनेटाइजेशन से। पाकिस्तान के हाथ में ऐसा कटोरा आ गया कि उस कटोरे में आटे का एक दाना नहीं आ रहा, एक आटा नहीं आ रहा, ना तो लीटर में आ रहा ना किलो में आ रहा, ना लीटर में आ रहा ना किलो में आ रहा। आटे के लिए तरस रहे हैं। राहुल गांधी भी कुछ नहीं कर पा रहा, आटे के लिए तरस रहे हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे? यहाँ कांग्रेस बर्बाद हुई और वहाँ पाकिस्तान बर्बाद हुआ। आपको पता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे, इंटरव्यू दे रहे थे, पाकिस्तानी चैनल को क्या बोला था? हमारा दुश्मन है मोदी, पाकिस्तान हमारा साथ दे मोदी को हराने में। आप सोच लो पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी का क्या गठजोड़ था। विदेशों द्वारा बनाई गई पार्टी कांग्रेस जो बर्बाद हो रही है, वैसे पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। और भारत को बचाना है तो कांग्रेस मुक्त भारत कर दो, तो ये पूरा देश ही बच जाएगा, इस्लामिक जिहाद भी खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान भी समाप्त हो जाएगा। और जो हमारे वक्फ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये जितने भी एंडोनमेंट एक्ट चल रहा है, रिप्लेसिव वर्शिप एक्ट, ये सब खत्म हो जाएंगे। एक बार कांग्रेस को समाप्त कर दो। क्या कहेंगे? पाकिस्तान की मांग हिंदुस्तान में ही आने की क्यों है? और भी तो कंट्री हैं, जो अरब कंट्री हैं, जो मुस्लिम कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री हैं। उन्हें पता है ना, उन्हें कि हम हिंदुस्तान देश नहीं करना, बर्बाद तो हिंदुस्तान करना, और देश तो नहीं टारगेट है। हिंदू से ही प्रॉब्लम है ना, भारत से ही प्रॉब्लम है ना, भारत से ही प्रॉब्लम है ना, तो फिर भारत को ही बर्बाद करना आएंगे और कहाँ? बर्बाद जिसे करना होगा हम उसे की तो कोठड़ में जाकर बैठेंगे, जिसे बर्बाद करना होगा। देश में मौजूद अभी भी जो शत्रु संपत्ति है उसको भारत सरकार क्यों नहीं जब्त कर रही है? करना चाहिए, खोज खोज के जहां जहां भी हर राज्य में शत्रु संपत्ति है उसको उसको जब्त किया जाए, है ना। वक्फ बोर्ड का अधिकार क्षेत्र को खत्म किया जाए। ये क्या होती है? अच्छा, एक बात बताइए, पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान की याद क्यों आई? हाँ, बम खा लो, परमाणु बम खाओ, गोलियां खाओ। हमारे यहाँ पुरानी कहावत थी, कोई चोर चपोर होते थे ना, तो वो कहते अब वो जमीन में के अब रोड पे आ गए तो कभी बुड्ढे निकलते हैं, जाओ गोली मारो, खेत में से फसल काट लाओ, क्यों नहीं जा रहे हो? तो पाकिस्तानी जो कांटे बोए हैं, अगर बबून बोओगे तो आम नहीं मिलेगा, आम बोओगे तभी आम मिलेगा। पाकिस्तान बात सोच रहा है हम तो ये आम खाएंगे, जाके बोए हैं मैंने बबून, तो बबून बोए हैं तो कांटे खाओ ना, ये चुभेंगे। पाकिस्तान की ये गिरगिट है, जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि हम यहाँ दब रहे हैं, मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और मोदी सबको बराबर कर रहे हैं। तो यही आज मोदी, हम तो इस बात से मोदी से खुश हैं, कुछ भी करो मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हो। अगर पाकिस्तान में तिरंगा लेके जनता निकल रही है तो मोदी की बदौलत निकल रही है, मोदी की बदौलत निकल रही है। पाकिस्तान की जनता वीडियो, हम कभी भी वीडियो, हम फोटो पे यकीन नहीं करते हैं, हम वीडियो पे, हम पे पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, वहां पे पाकिस्तान की जनता निकल रही है। और पाकिस्तान के जो काज कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में हमारे विलय कर दो सरकार से, तो हम नहीं करवाएंगे। हमारा 16% है, कह रहे आ जाओ, कोई बात, हमारा 16% हिंदू था, आज तुमने 1% पे लाके खड़ा कर दिया है ना। ये पाकिस्तान, कान खोल के सुन लो, तुम आतंकवादी थे, हमारी नजरों में आतंकवादी रहोगे। इंसानियत की दुश्मन ये कौम इसलिए बन गई है क्योंकि महज कुछ % लोगों को छोड़ के, महज कुछ % लोगों को छोड़ के बाकी सब इसमें बिलीव करते हैं कि गैर मुस्लिम काफिर है, इन्हें मारने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जिहाद करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। जब इन्हें पढ़ाया ही उर्दू फारसियों में जाएगा तो भैया एक बात बताओ, टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां ना जॉब कहां से दे देंगी? भूखे तो मरेंगे ही। आज आटे के लिए तरस रहे हैं, कल को अगर पानी की एक एक बूंद के लिए इन्हें ना तरसा दिया ना, एक एक बूंद के लिए, मैं यूं कह रहा हूं, तुर्की में जो दे दिया दे दिया, अफगानिस्तान में तक दे दिया था दे दिया, पाकिस्तान में एक नाज का दाना नहीं जाना चाहिए। अगर मोदी जी यहां से गया तो हिंदू रुष्ट हो जाएगा, हिंदू रुष्ट, बिल्कुल रुष्ट हो जाएगा। क्यों रुष्ट हो जाएगा सुन लीजिए, इनकी घर वापसी कराओ, इन्हें सनातन धर्म में लाओ, जब जा करके, और उसमें भी उस बॉर्डर लाइन को जल्दी से क्रॉस नहीं करेंगे, ऐसा प्रावधान सेट करो। ओवैसी को सुनाई दिया होगा ये पाकिस्तान वाली घटना, ओवैसी को सुनाई दी होंगी, ओवैसी को उनको पता लगा होगा पाकिस्तान की जनता के लिए हिंदुस्तान। ओवैसी भी अभी सुन लो, ओवैसी हो या कोई भी हो, एक रपा ना ज्यादा वहां पे देने खाने के लिए, ये केवल अपने आप को नया खलीफा सेट करने में लगे हुए हैं। इनके यहाँ एक खलीफावाद चलता है, अपने यहाँ को खलीफा साबित, नू उधर से मदीनी खड़ा उठता है, नू कहता मैं बड़ा खलीफा, उधर ओवैसी खड़ा होता है, नू कहा मैं बड़ा खलीफा, कोई चिश्ती खड़ा हो जाता था मैं खलीफा। अरे जो तुम्हारे खलीफा है ना, वो जाकर के देखो दुबई जैसे देशों में राम मंदिर बना के वहां जो है शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे हैं।
तुम्हारे खलीफाओं की वो औकात ला दी है, तुम हमें खलीफापन दिखा दो या खिलाफत लाओगे। जो देश खिलाफत के चलता हो, खिलाफत की मांग पे, हम उस देश को बिल्कुल भी स्वीकारेंगे नहीं। दूसरी बात, सनातन एक ही हमारा एजेंडा रहेगा। इन्होंने जो 16% हिंदू भाइयों को वहां 1% की स्थिति में ला के रख दिया, अब 100% मुस्लिम समाज पाकिस्तान का, कहां का? पाकिस्तान का। जब तक सनातन धर्म नहीं अपनाएगा, एक आदमी इस देश के अंदर नहीं आएगा, एक आदमी इस देश के अंदर नहीं आएगा। क्योंकि बहन का उनका बोलना बहुत बढ़िया था और वो जायज है। ये खतरा है, चलते फिरते हो एटम बम है मेरे भाई, बम बांध के आएंगे तुम्हारे घर में घुसेंगे, अब खुद भी मरेंगे साले, तुम्हें भी मार ले जाएंगे। यार क्या बोले हैं, गुस्से से भरे हुए काफी थे, हीटेड डिबेट हो रहा है। बहुत मतलब। और उन्होंने बातें भी बिल्कुल मतलब उस टाइप से की हैं जो उनके अंदर था, उन्होंने सारा मतलब, कोई कहते हैं ना रोके नहीं है। और बात तो ठीक ही है कि तुम वहां पे बर्बाद, मैं तो लास्ट वीडियो में कहा था, मैंने कहा तुमने वहां पे कंट्री तो बर्बाद कर दी, हम तुम्हें बुला लें ताकि तुम अब यहाँ पे हमारी कंट्री को डुबो दोगे ना बाबा ना। और वैसे भी वो कह रहे हैं कि इन्होंने बोला है कि कई होते हैं, तुम वैसे मोदी मोदी को बोलते रहते हो, ऐसे हम तुम्हें कैसे आने देंगे, हमारे लिए मोदी देखिए, is our किसी leader। भी रिलीजन में कट्टरवाद होना अच्छी बात नहीं है। कोई भी रिलीजन हो, बहुत ही एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीम होने से प्रॉब्लम आती है। मगर काफ़ी पॉइंट्स उनके वैलिड थे कि आप जो है ट्रस्ट नहीं कर सकते आपको। और अभी तक जो वहां किया पे जो है, पढ़ाया जाता है मोस्टली बहुत बच्चों तक differences को हो चुके बचाया पढ़ाया जा रहा है, जो वो बता रहे थे। और तुम हमें तो काफिर माना जाता है, हर के दिमाग में ये जो तो भी काफिर हैं, तो फिर वो वही कह अल्टीमेटली रहे हैं। वहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट Create बना हो गया। रखा है, बहुत ही बचपन से ही एंटी इंडिया। There is too much hatred in there। क्योंकि इतनी हेट्रेड की हुई है बचपन से ही जनरेट, बहुत ही डिफिकल्ट होगा ऐसा कुछ होना। और मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे कौन लोग कह रहे थे कि ये करना चाहते हैं, हाँ, मेरे कि वो को भी मर्ज देखना होना है। चाहते हैं इंडिया के साथ। कह कौन रहे से हैं कि ऐसे कई लोग हैं? लोगों ने तिरंगे इंडिया के फ्लैग्स किए, वो बताओ भी भैया, आएगा, अगर वो आपको मुझे पता पता है तो नहीं। जरूर बताना ये कहाँ पे हुआ, किसने किया, कौन बोल रहा है। क्योंकि ये हैं कौन लोग, वही कह रहे हैं ना कि अगर अभी भूख लगी हुई है, नहीं मिल रहा तो आने को बोल रहे हैं, फिर खा के फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स करेंगे जब नहीं, जब सब कुछ मिल जाएगा तो हमारे यहाँ पे हमारे देश में प्रॉब्लम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। बात जो तो इतना सही है। एंटी है इंडिया, वो वो कैसे तो आएगा? वही तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स पर। क्या कमाल का बोले, तो मैं तो सुनती रह गई। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।